पुलिस हाय हाय, अधिकारी हाय हाय, पुलिस अधिकारी चोर है, गाड़ी घुसखोर है, दारू का गाड़ी उतारता है, तारी वाला को परेशान करता है। का नाम लगाता है, घुसखोर है चौकीदार रामबदन चौकीदार एकदम घुसखोर है। वो सीधा कहता है रुपया दो, जो काम करना है खुल के करो, नहीं दोगे तो तुम लोग को तबाह कर देंगे खाना को। उनका कहना है रामबदन चौकीदार बोलता है हमारे क्षेत्र में बेचोगे, ये हमारा इलाका है तो 5,000 का मंथली देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ले जाओ कछाड़ में बेचने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बारो सलेमपुर शिवाला घाट पे है। मैं आपको बता दूं कि यह गरहरा थाना अंतर्गत जिला बेगूसराय में पड़ता है। और यहाँ आप जो स्थिति देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं। और आने का साफ वजह है कि पासी समाज के ये लोग हैं। और जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तो एक बड़ा नाटक, एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं दारू के, उनको बचाया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो पासी समाज के लोग तारी बेचते हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। और एक तरह से आप देख सकते हैं स्थिति को कि किस तरह से इनके घर को भी तहस नहस किया गया है। पूरी कहानी को हम इन्हीं के ही जुबानी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र चौधरी। मुझे ये बताइए क्या घटना हुआ है रात में? यहाँ हम लोग नहीं थे, चले गए दुकान जो है इधर उधर करके, हम घर चले जाते हैं माल जाल करके, दूध दुहा के, उसका बाद खाना वाना खाते हैं तो अपना दुकान में बिस्तर लगा के सोते हैं सब। उससे पहले हमारे आने से पहले जो है सो दीवार उबाल तोड़ के गिरा दिया, टट्टी फटली सब तोड़े हुआ है। साइकिल एक ऊपर छप्पर में फेंक दिया। हम जब आए तो देखें ऐसा हाल, तो हम लोग बोले कुछ कौन नहीं बोले। किया है? ये रामबदन चौकीदार और 4 गार्ड लेके या दरोगा जो भी हो गए गाड़ी में बैठ के वो आए हैं। यहाँ का आदमी बोले जो 4 गरहरा थाना की ये करतूत है। गरहरा थाना वाला क्या कहना है उसका? उनका कहना है रामबदन चौकीदार बोलता है हमारे क्षेत्र में बेचोगे, ये हमारा इलाका है तो 5,000 का मंथली देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ले जाओ कछाड़ में बेचने के लिए। यहाँ से हटा देंगे, नोच फोच के फेंक देंगे, पकड़ के दारू केस में बना के भेज देंगे। पकड़ेंगे दारू केस में बना के भेजेंगे और कुछ नहीं जानते, नहीं तो तुम इसके डर से हम लोग कितना मारते भाग गए। दीवार को पकड़ता है, कितना बार इस तरह से परेशान किया हमें गया? अभी तक में साल भर से जो है परेशान कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमको 1 साल में लगभग 20 बार कर चुका है। 1.5-2 लाख रुपया थाना ले हमरा से कान के सब हमर पैसा छीन लेलकै। एक बार ऐसा घटना किया है होली का टाइम में, जो उस टाइम में था R.K. ठाकुर, उस वक्त सब मिलके हमरे बेरा आया, पकड़ धकड़ के ताला उला तोड़ के इधर उधर रामबदन ताला तोड़ के वो डांड में एक ठो बीटी बंगला बोतल लेके आया था, वहाँ पर उझल के एक ठो बोतल में जो है हमें पकड़ के भेज दिया। उसने 1 लाख रुपया लिया, 1 लाख रुपया लेके छोड़ दिया R.K. ठाकुर हमें। आज से 27 मार्च को, अगला महीना 27 मार्च को, 28 मार्च को होली था और 27 मार्च को जो है 29 मार्च था, मगर 27 तारीख को जो है 27 मार्च को हमें हत्या करके जो है जबरदस्ती पकड़ के जो है ताला वाला तोड़ के, कुछ मिला नहीं, कोई बंदी भी नहीं था। उस समय आके उठा के हमने ले जाके जो है 1 लाख रुपया रात का खोल के भगा दे छै। गाय का खोल के भगा देता है, सुतला रात में हम लोग भाग देता है, खेत में पकड़ के लाते हैं। इतना परेशान रामबदन चौकीदार करता है, सिर्फ रामबदन, इसके अलावा कोई भी नहीं करता है, सिर्फ आप रामबदन। 5,000 रुपया दे देते तो ये तो वो ये तरह नहीं होता, ये ऐसा नहीं करता, तब मौज से रहते हैं। महीना हम लोग 200-300 रुपया का रोज कमाते हैं, अपना खजूर लगाते हैं, उतारते हैं, अपना बेचते हैं। बहुत तो 1.5-2 गिलनतारी होता है तो हम बेच लेते हैं, बेच के उसमें कितना बचेगा? 1,000 रुपये गाछ खजूर के लिए हुए हैं, उनको देंगे, इधर देंगे, हम क्या कितना बचेगा? हम लोग 10 परिवार। कल से इससे पहले जो है 10 दिन पहले मेरा जितना औजार था सब उठा के ले गया। फिर हम अभी दूसरा औजार जो है 1200 रुपया करके एक हसुआ खरीद के ला के फिर हम अपना काम कर रहे हैं। उसका बाद जो है फिर यह घटना कहता है हम तुम्हारा यहीं रहने ही, तुम उजाड़ को भगा देंगे। रामबदन को कहना है जो हम तुम्हारा उजाड़ को भगा देंगे, यहाँ तुम्हारा जमीन बेचवा, पैसा नहीं देंगे तब तक तंग करेगा और पैसा दीजिएगा शांत सीधा कहता है पैसा दो, तुम लोग को नजराना दो, कुछ नजराना देते जाओ, तुम लोग मौज से रहो, कोई दिक्कत नहीं तो तुम यहाँ से जमीन दूर दूर बेच के भागो। और कोई चौकीदार और कुछ कोई नहीं करता, चौकीदार और चौकीदार कोई भी है कुछ नहीं करता है, सिर्फ रामबदन वो लगभग 2 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है। उनको मतलब कहा हुआ कि एकदम मेरे भाई जोर में थोड़ा बकम छोटी हो गया, उसके कारण
ये हमको कोई भी प्रभारी कहता है, कोई भी नया प्रभारी हमको आने के प्रभारी बाद नया आने के बाद हमको उठा के ले जाता है, उठा के ले जाने के बाद आने तो तोड़ फोड़ करवाता है, हम लोग तो भाग जाते हैं। राम भजन चौकीदार मतलब कोई भी घटना होता है तो हम लोग जाते हैं थाना पे प्रभारी को मिलने के लिए, तो प्रभारी हम लोग को दबाड़ के भगा बंद कर देंगे, कोई वैल्यू नहीं प्रभारी के थ्रू के कारण कोई मीडिया वाला मेरे पास होली में भी नहीं आया। प्रभारी के थ्रू के कारण हम लोग को कहीं पहुंचना है, कहीं पैरवी नहीं, मीडिया वाला भी नहीं आता है। कल से लेकर हम तबाह है, कोई मीडिया वाला नहीं आया था। पारिवारिक थ्रू के कारण उनसे बात कर लेता है, मीडिया वाला मेरे पास नहीं आता है। हम कोई भी चीज तो हम सोचेंगे मीडिया वाला को बुला के प्रचार करवा ले, दिखा दे। नेताजी को बोले हैं किसी हम लोग को पैरवी नहीं, हम लोग को कहाँ एगो मुखिया जी है और बगल में मेरे मुखिया जी, उनके भी पास गए तो बोलने के लिए कोई सुनवाई नहीं लिया। सब कुछ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमरा रुपा हम आगे बढ़बे, कहां से केस के मार करिया हमरा जे कतिन सब समाज में हम रहबे, हम केस करे कतिन त आगे बढ़बे, भीख मांग के चंदा कर। हम लोग कहां से पूर्ति करेंगे केस मुकदमा में? जवान जवान बेटी के न पढ़ा लिखा होय छै, न खाना न कपड़ा होय छै, बेटी हमर रोड पर ढंग कर चढ़ते हैं। हां हम पेड़ चढ़ते हैं, हम भी दोनों चढ़ते बाप बेटा कर छै, बेटा हमर नहीं पढ़ रहले, पढ़ाई बेगर बर्बाद होल हमर बेटा। आप आइए तांगे आगे, पढ़ाई लिखा नहीं होय छै हमर बेटा के, कमाई करा नहीं दे। दोनों भैया और पापा पेड़ चढ़ते हैं तब जो है कमाते हैं। हां दोनों बाप बेटा दोनों बाप बेटा मिलकर पेड़ चढ़ते हैं और जो ही उधर से बेच के आते हैं, एक दो लोटा बच जाता है, सोचते दोस्ती आ जाएगा तो भाग गया है। लेकिन प्रशासन उनको भी मतलब खाना बन रहा था, उनका चावल उवल उनट के लाश तो आप देख रहे हैं, ये है बिहार के पुलिस की करतूत। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार की पुलिस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है कमीशन लेने में। रोड पे आप जाएंगे बिना 10-20 रुपया लिए हुए वो एक गाड़ी को गुजरने नहीं देंगे, और बिना कमीशन दिए तारी भी बेचने के लिए नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं फिर दारू बिकवाने के लिए उनको कितना कमीशन मिलता होगा। सिर्फ ढकोसला है शराबबंदी का, और थाना के माध्यम से ही स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, थाना को सारी जानकारी होती है, हर गांव मोहल्ले में उसके चौकीदार होते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। सभी जानकारी होने के बावजूद यदि कहीं शराब बिकता है कहीं न कहीं उसकी उसमें मिली भगत जरूर होती है। और जब प्रशासन या फिर सरकार जब उस पर दबाव बनाती है तो वो ऐसे छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, जो तारी बेच के अपनी जिंदगी पाल रहे हैं, उनको पकड़ के अंदर करती है और 1-1.5 लाख रुपया भी ठगने का काम करती है। और इनके ऊपर 5-5 हजार रुपया प्रति दुकान फिक्स कर दिया गया है, पहुंचाओ नहीं तो इस प्रकार की यातनाएं झेलो। भाई ये अंग्रेजों से भी खतरनाक बिहार की पुलिस है स्पष्ट। और मुझे बताइए, यही स्थिति लगभग पूरे बिहार में है। ये एक आपको मैं उदाहरण मात्र दिखा रहा हूँ। ऐसे कई परिवार हैं जो गरीब हैं, तारी बेच के अपनी जिंदगी को पाल रहे हैं, जिनका उम्र पढ़ने लिखने वाला है, और आज ये तारी बेचने पर मजबूर हैं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इनको गरीब रखा गया है। थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं, छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं ताकि ये आगे बढ़ेगा, लेकिन बच्चियां हैं, इनके सब कुछ दिखा रहे हैं माता जी, और गुस्से में भी हैं। तो आप स्पष्ट रूप से समझिए, प्रशासन पूरे गरीब को गुलाम बना चुका है, सरकार उसका संरक्षण दे रही है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मुझे थोड़ा सा दिखाइए भी इधर क्या घटना हुई है और स्थिति क्या है। यहाँ दिखाइए, ये पूरा का पूरा मैं अंदर घुस के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दिखाइए, ये इनका तारी का जो है डिब्बा डिब्बी जो भी है इसको तोड़ दिया गया है। और इधर इनका गल्ला था, दिखाइए, हो सकता है लाइट कम हो, यहाँ दिखाइए, ये सब इनका गले में जो भी कमाई था उसको ये लोग
ले लिए हैं, मतलब लूट लिया गया है। तो दिन दहाड़े डकैती पुलिस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा बाहर आइए और मैं भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। और एक बात को आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि तारी को हम खरीदेंगे, सूर्योदय से पहले तारी उतारा जाएगा। उसको खरीद के केरल के मॉडल पे उस नीरा का जो है प्रयोग होगा मिठाई बनाने में और कई अन्यत्र खाद्य सामग्री की वस्तु बनाने में। लेकिन सरकार की कोई पॉलिसी धरातल पे नहीं उतर पाई और जो पासी समाज है जो इस पे डिपेंडेंट हैं उसको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई और ये लोग उसी हाल पे हैं और साथ में प्रशासन से भी लगातार तंग हो रहे हैं। यही वास्तविकता है ना। नीतीश कुमार क्या बोला था, नीरा बनवाया जाएगा, फिर हम लोग को लाइसेंस दिए हैं, हम लोग को लाइसेंस भी दिए थे। लाइसेंस देने का, घास चरने का लाइसेंस मिला था। हमारा घर में 2 बेटा चलते, हम 2 बेटा को लाइसेंस लिए थे। लाइसेंस लेने का बाद भी जो हम लोग को बोलता है तुम नीरा बनो। तो नीरा हम कहाँ से बनाएंगे, नीरा तो लेंगे तब ना। हम लोग तो डायरेक्ट बोले आप सेंटर खोलिए, जहाँ पे खोलिएगा वो आदमी आएगा, हम उतार को देंगे। आप हम लोग को महीना में पैसा दीजिए या 15 दिन में दीजिए, हम लोग अकाउंट में दूध सेंटर का तरह आप सेंटर खोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लाइसेंस भी देती है, ऊपर से मारती भी है। मारपीट पुलिस के साथ, पुलिस मांगबे नहीं करता है लाइसेंस का। अभी भी हम लोग लाइसेंस दिखा सकते हैं, घर में रखे हुए लाइसेंस का कोई मानता नहीं। कहता तारी बेचने के नहीं दिया, नीरा बेचो। नीरा कौन पिएगा, नीरा वो बनाएंगे तब तो नीरा पिएंगे। यहाँ तो तारी पीने वाला आदमी नीरा कौन पिएगा। मगर वो कहता तुमने लाइसेंस दिया नीरा का, तुम तारी क्यों बेचोगे। नीरा का भाई मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार ने बताया था कि आप तारी उतारिए, फिर उसके लिए कलेक्टिव एक तरह से सेंटर होगा, वहाँ आपको पहुँचा जाता है। ऐसा तो व्यवस्था हुआ नहीं, कहीं व्यवस्था। आप तारी उतार ही रहे हैं, लाइसेंस मिला हुआ है ना, उसको किसी तरह जो है सेल कर रहे हैं ताकि तो रोटी आएगा। बस हम लोग को क्या करेंगे, उसको उतारते हैं तो फेंक देंगे थोड़े कि हम उसको पका कर बेचबेन करेंगे। तो कहता है इसमें नशा हो गया। नशा तो है ही है, और गाछ का रस है, थोड़ा पकने के बाद तो हल्का नशा आवे करेगा। वो सरकार जाने ना, अब हम लोग को चौकीदार परेशान करता है, तारी बेचने नहीं देंगे, मीठा तारी। मेरा कहना है चल भाई लाइसेंस आप बनाए, ठीक है, लाइसेंस का कम से कम वैल्यू दीजिए प्रशासन। आज लालू सरकार जो लाइसेंस का खत्म कर दिया है रात, फिर वो लाइसेंस बनाने के लिए, उस लाइसेंस हम लोग गए थे बनाने के लिए, दौड़ बढ़ा बहुत दूर तक किए हैं। उसके बाद वो लाइसेंस हम बना के रखे हुए हैं। उसके बाद वो प्रशासन का कहना है ये लाइसेंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम चल भाई हम मानते हैं वो भी लाइसेंस का, हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। हम बचपन से यही पेशिया में लगे हुए हैं। हम लोग तो ईटा पत्थर तो उठा नहीं सकते हैं, काहे कि हम लोग यही धंधा करते हैं। हर जगह तारी खुले आम बिकता है, लेकिन एक मिलाई पर दुकान में जो है तंग करता है। 12 बाजार जगह मंदिर है, मस्जिद है, मार्केट है। मार्केट में जो है सब लोग चल रहा है मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ खुला आम 10 बजे रात तक बिक्री होता है। यहाँ तारी का यहाँ हम लोग को भर दिन में कभी 12 बजे दिन को आकर उलट देगा तारी, कभी 12 बजे दिन को आके जो है उलट पुलट देगा। उसके डर से हम भाग जाते हैं कबाड़ बंद करके। फिर कभी सांझ को, कभी 5 बजे रात को क्या करता आता है तो सोए रहते हैं, उस वक्त ढक 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 करता है। और यहाँ भी देखिए इधर में क्या किया, जो खिड़की का मेरा ईटा उतार रहा था, ईटा उतारा तो देखा बिस्तर लगा हुआ है, उसको छोड़ दिया। इधर तो तोड़िए दिया, इधर के बाद उधर भी तोड़ने के लिए गए। कितना का नुकसान आप आंक रहे हैं? हमारा यहाँ पर का नुकसान जो है सब मिला के 4-5 हजार का नुकसान कल रात में करके गया है। परसों रात में जो है टाटी फरके सब तोड़, ये सब तोड़ फोड़ दिया है। खाली अंदर से मेरा 3000 चौकीदार ऐसे कर करके हम तोरा बर्बाद करवा तो करवा, जा दुकान बंद कर तो कर। गाली गलौज के सामने में गलत होता है, वो आँख माटी आकर जो रुपया उसको देता है वो चुप हो जाता है। ये जो पीड़ित व्यक्ति है, एक मुसहर है, इनको भी तबाह किए हुए रहते हैं, पूरा मुसहरी में तबाह कर दिया। जेल के केस करवा दिया, भिजवा दिया। कुछ पकड़ा नहीं, ना दारू पकड़ा ना शराब पकड़ा, उसको केस बना के दारू को बना के भेजवा दिया। तारी पिया था, उसमें जो है उलट पुलट करके उसको दारू केस में भेजवा दिया जी, और दुग पर जो है केस लदवा दिया। समझिए कितना रिस्क है, पेड़ पे चढ़ना फिर तारी को उतारना, उसमें कई बार घटनाएं हो जाती है, जान पे रिस्क तो गिर गया है, एक टोपा से मेरा कल गिर गया, फिर भी उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, गिरने के बाद भी कुछ नहीं। कल जो है एक तो मेरा भैगना लगता है यही बारूए में, वो तार पर से गिर गया, उसको कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उसका।
इतना रिस्क लेते हैं। उसका बाद प्रशासन कुछ हम लोग को नहीं पूछता है, कहता नहीं हम कुछ नहीं बुझेंगे। प्रशासन हम लोग को तंग करते हैं। तो सरकार से क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? सरकार को हम लोग यही अपील करेंगे, अगर खुला आम करना है तो खुला आम कर दीजिए, हम लोग को इंसाफ से जीने दीजिए, सही से कोई रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। नहीं तो जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, थाना का अपना बंद करवाइए, थाना परेशान ना करे हम लोग। अगर सरकार चाहते हैं तारी बंद कर दे, हम लोग तारी बंद कर देंगे, हम लोग को पासी समाज में कम से कम रोजगार दे। मेरा कहना एक ही को कहना है, सरकार कम से कम हम लोग को रोजगार चाहिए। आज अगर तारी हम बंद कर देते तो हम लोग कहाँ से खाते हैं, खाएंगे? क्या कि हम लोग को हमारा बाप दादा पूर्वजे करते हुए आया, आज तो हम नया पर नहीं कर रहे हैं। हमारा कितना पीढ़ी जो है यही कारोबार किया, तो हम लोग वही पीढ़ी के हिसाब चल रहे हैं। ये तो नहीं है जो हम लोग नया किए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी जनसंख्या है पासी समाज की जो इस पेशे पे निर्भर है, और कहीं ना कहीं इनके अल्टरनेटिव के बारे में सोचना होगा। दूसरी बात, सरकार का जो दिशा निर्देश है उस पे पुलिस प्रशासन भी अमल करे, ऐसे गरीब लोगों को बेवजह तंग ना करे, अपना आतंक ना फैलाए। गाड़ी उड़ी को चूर दिया, वहाँ पे गाड़ी के गिरा के पटक के पुलिस प्रशासन से परेशान हो चुका है, गाड़ी को पे तोड़ दिया। उधर देखिए साइकिल को जो है छप्पर पे हवा खोल के हर चीज करके साइकिल को ऊपर छप्पर पर फेंक दिया है। जो वहाँ पे लगा हुआ था, हम लोग गाछ चढ़ने के लिए जाते तो साइकिल से नहीं जाएंगे, तो साइकिल को हवा खोल के छप्पर पर फेंक दिया है। हाँ, मैंने देखा है। तो और भी लगातार हम लोग आते रहेंगे, आप लोग करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात को और भी लोगों जो लोकल नेता हैं है ना, उनको उनके तक भी पहुंचाइए, और आप लोग घटारों से जवाब दीजिए। हम लोग गए थे श्री राम जी का, तो श्री राम जिला परिषद थे, उनके कन गए, वो डायरेक्ट बोला ये माधव गलत काम करता है, आप जो है ऐसा नहीं, उसको जो है मतलब ट्रांसफर करवाएंगे, तुम पहले मीडिया वाला के लगा के मीडिया में सेट करवाओ। हम लोग को मतलब सहारा उनका कहना हुआ कम से कम, चलो भाई बार बार तंग करता है तो तुम पहले मीडिया वाला को बुलाओ और मीडिया वाला से सब चीज दिखाओ, उसके बाद हम लोग सटेंगे। सीधे बोले जो तुम इसको हाईलाइट में करवा, हम लोग सटेंगे उसके बाद, काहे कि मीडिया वाला आने के बाद वो पूरा चीज देखेगा अपना तरूज, उसके बाद वो सरकार हर जगह जाएगा, उसके बाद उनसे पूछताछ होगा, हम भी सटेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है। श्री राम जी हमको राय दिया है, मतलब पहले तुम मीडिया वाला के जाओ, तुम्हारे साथ में बार बार घटना करता है, तुम लोग आता है, हम लोग मतलब बोलते हैं तो मतलब एक पारिवारिक जाता है, दूसरे पारिवारिक आता है, चौकीदार उनको कान भर के हम लोग को उठाने की कोशिश करता है। उनके डर से हम लोग को दुकान जिम्मेदार आएगा उसको लेकर आएंगे, कोई भी मतलब उनको लेकर प्रशासन का देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि कई सारी बातें हैं। नशा मुक्ति की सरकार बात करती है, तो साथ में उनको पासी समाज के लिए अल्टरनेटिव रोजगार की भी बात करनी पड़ेगी, तब ये लोग इस पेशा को छोड़ पाएंगे, क्योंकि इनका यही जीविका है। और सरकारी तौर पे इस प्रकार की कोई अधिसूचना नहीं है कि तारीख को बंद किया जाए, यदि बंद किया जाए तो उसके लिए नीला की बात हो। नशा मुक्ति है ना, नशा मुक्ति बढ़िया से करो। हाँ, पूरा ये ताली जब चालू करो, नशा मुक्ति कहाँ है? ताली जब चालू कर रखो तो मतलब नशा मुक्ति कहाँ है? ताली चालू रखो, मार्केट में ताली चालू है, उसको बंद करो, सब बंद करो, अब नशा मुक्ति होगा बंद। सरकार को हम लोग चल रहे हैं मुक्त कर लेंगे, कम से कम पासी लोग को तो रोजगार चाहिए। हम लोग एक तरह से जूस उतारते हैं, उनको रखने के बाद धूप से उसमें थोड़ा सा अल्कोहल पैदा होता है, उसमें मतलब वैसा हानिकारक कोई भी चीज नहीं है, जो उसमें अल्कोहल पैदा होता है, वो उससे हम दवाई नहीं मिलाते हैं, कोई चीज नहीं मिलाते। अगर उतना ही है तो तारीख को जांच किया जाए, तारीख हर दुकान में जाके उसमें क्या मिला, गाल दवा मिला या गोटी मिला, जहाँ भी मिला हुआ है उनके लेके चलिएगा। तो हर जगह एक तो नहीं है, कहीं पे रेहू मछली है, कहीं पर हर जगह है। स्पष्ट कहना है कि यदि तारीख गड़बड़ है या उसमें किसी प्रकार की मिलावट की गई, उसके जांच किया जाए। यदि दोषी होंगे तब तो कार्रवाई होगी, बिना दोषी हुए 5000 प्रति महीना की जो नजराना के चक्कर में इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं निंदनीय है। गाड़ी देखो जो घटना होता है बोलिए सब मिलके क्या करता है घटना। चौकीदार चल जाएगा, कौन है ना, देखिए क्या नाम हो आपका?
आप लोग को ही प्रशासन तंग करता है। सुतल पर सुतल पर लेडीज के ना चदर हटा के हिपने रहे सुतल पर 2 बजे के 1:30 बजे के 2 बजे के चदर दे पर सब पे हटाई दे प्रशासन ई बदन के छिके बदन एते तक चौकीदार अकेले आता है कि और भी लोग रहते हैं? अकेले आता है छेड़खानी वही कर रहा है। अच्छा मेरा कहना है चौकीदार को यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है। चल भाई हम मानते हैं ड्यूटी तो 8 घंटा 9 बजे रात तक का ड्यूटी या 12 बजे रात तक का ड्यूटी दिया। हम लोग को उससे दिक्कत ना है, कोई भी मतलब आता है, लेकिन किसी को घर में जाना आना वो मुसहर परसों तरसों मार लगा है ना सब मार के परसों तरसों घर घुस गया वह में मार लगा सब उस गाड़ी भी हम लोग इन लोग को समझा के हटा देंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संविधान के धारा अनुच्छेद 21 के तहत जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसमें स्पष्ट है कि आप 9 बजे के बाद जो भौतिक सुख है सोने की नींद लेने की उसमें डिस्टर्ब नहीं करने का प्रावधान है। यदि वो कोई करता है बिना विशेष कारण के बिना धारा के तहत तो वह कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है, नियम कानून के खिलाफ है, उसका भी प्रशासन खुलेआम उल्लंघन भी